मन मेरा पंछी भया, उड़कर चढ़ा आकाश, गगन मंडल खाली पड़ा, साहिब संतों पास। देखो, संसार में हर व्यक्ति दुखी है, कोई ऐसा नहीं जो सुखी हो, और दुखों से कोई नहीं बच सका। इस कलयुग में तो हर व्यक्ति दुखी ही है। अब इन दुखों से बचना चाहते हो तो मैं कहता हूं, रोज अपने गुरु को एक ऐसे स्थान पर बिठाओ जिससे फिर हमें दुख नहीं होगा। वैसे कहा यही गया है गुरु घर ने, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। लेकिन गुरु नानक साहिब ने भी यही कहा है, वही वो व्यक्ति सुखी है जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम अपने सदगुरु के साथ जुड़े हुए हैं। यदि जुड़े हुए हैं तो हमें दुख नहीं हो सकता। चाहे हम संसार में किसी भी स्थान पर रहें, यदि हम अपने गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु के साथ जुड़ने का मतलब है गुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ जुड़े हुए हैं, तब हमें कोई दुख नहीं हो सकता। देखो, संसार में आए हैं और संबंध बने हैं। पिता हैं हम, कहीं हम पुत्र हैं, कहीं हम पति हैं, कहीं हम नाना हैं, नानी हैं। हमारे अनेक रिश्ते हैं, अनेक संबंध हैं, दोस्ती के हैं, दुश्मनी के हैं। तो भाई इनसे बचा नहीं जा सकता, और जब तक इनमें उलझे रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। तो ऐसा कोई साधन, कोई तरीका हो जिससे कि इन संबंधों में जुड़े रहें। क्योंकि अगर यहाँ जन्मे, बड़े हुए और सोचे कि इन रिश्तों से नहीं उलझेंगे या नहीं रिश्ते बनाएंगे, तो भाई ये संभव कैसे है। भाई कोई ना कोई तो रिश्ता आपको संसार के साथ बनाना ही पड़ेगा। अब यदि उन रिश्तों से ये समझें कि हम उलझेंगे नहीं, तो हमारी सोच या हमारी समझ या हमारी चाह इस विषय में काम नहीं आ सकती। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, पर सुखी है कहां। एक तपस्वी भी दुखी है, और एक जो प्रवचन करता है वो भी दुखी है। एक वो व्यक्ति दुखी है जो जानकार है कि दुखों से कैसे बचा जा सकता है, लोगों को रोज रोज समझाता है, वो भी दुखी है। और वो तो दुखी है ही जिसने संबंध जोड़े हुए हैं और संबंध के साथ अपना रिश्ता भी जोड़ा हुआ है। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, और जो निर्धन है वो भी दुखी है। तो भाई कैसे होगा, कैसे हम सुखी रह सकते हैं। भाई हम लोग रोज मेहनत मशक्कत करते हैं, वो इसीलिए तो करते हैं कि हमें दुखों का सामना ना करना पड़े। लेकिन हम समझते हैं दुखों का सामना केवल धन कमा लिया जाए तो फिर हमारा दुखों के साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा है तो भाई धनवान दुखी क्यों है। अरे धन इकट्ठा हो गया लेकिन शरीर को रोग लगे, तब तो दुखी होना पड़ता है ना। कोई अपना प्रिय है, उसके साथ कोई घटना घट गई, जैसे माना हमारी बेटी ही है, यदि उसके पति के साथ कुछ गुजर जाता है, कुछ वाकया ऐसा हो जाता है, तो फिर हम दुखी होते हैं, नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो समझाए जा सकती हैं, समझ में आ सकती हैं। समझ रहे होंगे आप कि भाई हम दुखी हैं। गगन द्वार दीसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। तुलसी साहिब ने कहा है गगन द्वार, एक गगन में द्वार है, वहां एक तारा दिखाई देता है। यदि उस तारे के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाए, हमें उस तारे से जो अनहद नाद उठ रही है वो हमें सुनाई देने लग जाए, तो फिर हम इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के जंजालों से बच सकते हैं। देखो, ये बहुत ऊंची अवस्था है। इसे एक बानी हमने फरमाई और आपने सुन ली और सोचा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा।
तो भाई सारी दुनिया सुखी हो गई होती, क्योंकि संतों महात्माओं के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे पुस्तकें भरी हुई हैं। आज हर जगह सत्संग फरमाए जा रहे हैं। अब तो ये माध्यम है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर कितने सारे सत्संगी भाई आके बड़े बड़े संत महात्माओं की वानियां लेके आपको सुनाते हैं, समझाते हैं। खुद संत महात्मा आके इस पर समझाते हैं, लेकिन क्या हमारी समझ में आ जाता है? हमारी समझ में नहीं आता भाई, इसीलिए तो दुखी हैं भाई। दुखों से बचना चाहते हो और चाहते हो कि हम रोज भाई परमात्मा को याद करें, परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ा रहे, तो भाई ये समझो जो बात समझाई जा रही है कि दुखों से कोई नहीं बचा, लेकिन दुखों से बचने का एक सरल उपाय भी है। वो उपाय बड़ा सरल है, ऐसा नहीं कि भाई वो उपाय कोई कठिन है। दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। कई कवि साहिब ने कहा है, दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। भाई हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां दो नसों की नाड़ियां मिल रही हैं। उस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। उसे सृष्टि जो बनी है, इस सृष्टि में मनुष्य शरीर के अंदर एक तिल है, इसे आज्ञा चक्र कह के जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, उस स्थान को कहते इस जगह, इस दोनों जहां नाड़ियां मिलती हैं, नसें मिलती हैं, इस स्थान पर इस तिल की जगह अपने आप को बिठाओ, यानी अपने आप को इस जगह लेके आओ जहां पर बहनें बिंदी लगाती हैं, तब देखो गुल जा रहा है। दोनों तिल इतना आसान नहीं है। दोनों तिलों को मिलाकर इस स्थान पर बैठ जाना इतना आसान नहीं है, तब देखो गुल जा रहा है। हम सभी लोग यही रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं। सुबह उठ जाते हैं, आंख बंद करके गुरु नाम को जपते हैं, श्वासों श्वास गुरु नाम की माला फेरते हैं। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जिनका यहां ध्यान टिका हुआ है, जिनका ध्यान यहां लगा हुआ है, गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। भाई जिनका जुड़ा हुआ है उनके लिए तब देखो गुल जा रहा है। वो सारा दिन भाई प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, गुरु के अंग संग अपने आप को देखते हैं। गुरु के अंग संग देखने का मतलब है गुरु के नाम को हमेशा अपने साथ संजोए रहते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते ये सभी जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। भाई ये भक्ति का विषय है और भक्ति बाहरी भक्ति से यहां काम नहीं चलने वाला। अगर बाहरी भक्ति से काम चल गया होता तो जो मैं सत्संग फरमा रहा हूं, या मेरी तरह जिन संतों महात्माओं ने ये सत्संग फरमाए हैं, समझाए हैं, अब तक तो हम सभी के समझ में आ गए होते। तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसे समझ नहीं आएंगे। इसके लिए हमें अपने आप को सपुर्द करना होगा, सतगुरु को सपुर्द करना होगा। अपनी मैं मेरी जो हमारे अंतर में है वो गुरु को सौंपनी होगी। अपने आप को शून्य करना होगा कि हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ है वो सतगुरु हैं। हमारी कोई बुद्धि विवेक है नहीं। भाई गुरु से नाम दान ले लिया तो गुरु को मैं मेरी भी दे दो, ये मन गुरु को दे दो। मन मेरा पंछी भया उड़ कर चढ़ा आकाश, गगन मंडल खाली भया साहिब संतों पास। केवल वो साहिब, वो परमात्मा संतों महात्माओं के पास है और किसी अन्य के पास नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी भक्ति करके देख लो। गुरु की भगत करहि कृपा प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जानी। सतगुरु अलख करें क्यों लखिए, जिस वक से तिसे पछाता ही।
गुरु नानक साहिब ने कहा है कि भाई जिसको वो पहचान कराता है वही उस परम सत्य तक पहुंच सकता है, वरना कोई नहीं पहुंच सकता। गुरु की भगत करें क्या प्राणी। हम लोग कितनी ही कोशिश कर लें फिर भी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उस परमात्मा की शब्द स्वरूपी भक्ति कर लें। हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को गुरु को समर्पित करना होगा, और गुरु ने जो हमें हुक्म दिया है उस हुक्म को सर माथे रखना होगा। इसी आज्ञा चक्र पर अपने सदगुरु के स्वरूप को इसी स्थान पर रखना होगा। ध्यान रखिए, रखने का मतलब है कि यदि दुखों से बचना चाहते हो तो गुरु को इस स्थान पर, इसी आज्ञा चक्र पर यहां बिठाओ। एक ऐसा यहां आसन लगाओ जहां गुरु हमारे आकर बैठें और हमेशा ही यहां बैठे रहें। हमें लगता है बड़ा सरल है, सरल नहीं है, बड़ा कठिन है, लेकिन सरल उनके लिए हो जाता है जो अपने आप को गुरु को समर्पित कर देते हैं। देखो, कलयुग में केवल गुरु ही है जो हमें इन दुखों से बचा सकता है, और वो गुरु यदि अंतर्मुख भक्ति करने के सिवाय कुछ और कहता है, जैसे बाहरी तौर पर तुम्हें कहीं और ले जाने की कोशिश करता है, या बाहर भटकाता है, या तुमसे इस अंतर्मुख भक्ति करने के लिए कुछ प्राप्त करना चाहता है सांसारिक रूप से, तो वो गुरु अधूरा है। क्योंकि पूरा गुरु पूरी भक्ति की बात करता है, पूरी रसाई की बात करता है, वो यहां बैठाना सिखाता है। आज्ञा चक्र पर पहले हमें यहां लेकर खुद जाता है, कहता है खुद यहां आओ, पहले 9 द्वारों से ऊपर उठो, 9 द्वारों से ऊपर उठो, पहले स्वयं यहां आओ और यहां आकर मेरी अलख लगाओ, यानी मुझे पुकारो। मुझे पुकारने का मतलब है वो शब्द जो दिया है उस शब्द को पुकारो, और इस तरह पुकारो कि यहां इसी स्थान पर आकर सदगुरु के लिए जो हमने आसन बिछाया है यहां आकर वो बैठ जाएं। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दाए सिहा के जरा पार देखना, कहा है तुलसी साहिब ने। भाई इस मार्ग पर बहुत अच्छी तरह से तुलसी साहिब ने जो संकेत दिया है कि पुतली जो है आंख की, उस तिल के अंदर और उस तिल के अंदर रूहानियत का भेद छुपा हुआ है। यदि हम इस पुतली के अंदर और अंदर चले जाएं और जो ये काला पर्दा है उससे पार जाएं तो हमें क्या पता चलेगा कि इसके अंदर वो कुल मालिक हमें कैसा दिखाई पड़ता है। और एक बार वो हमें दिखाई देने लग जाए तो फिर ये सांसारिक दुख हैं क्या। क्यों हम भयभीत होते हैं मृत्यु के आने पर, क्यों हम डर जाते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें जो हम कारोबार कर रहे हैं फेल हो जाएगा, या हमें कोई रोग लग जाएगा, या हमारे बच्चे हमें छोड़ देंगे। अरे भाई पल्ला उस एक का पकड़ो ना, उस एक का पल्ला पकड़ो, फिर किसी अन्य का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अरे उसका पल्ला पकड़ो, वो सब झंझटों से दूर कर देता है। और देख लो ऐसे अनगिनत जीवात्माएं हैं। क्या समझते हो गुरु की संगत को जब देखते हो चारों ओर सत्संग घर में, गुरु घर में, कि चारों ओर भीड़ लगी हुई है, तो ये क्या ऐसी ही लगी हुई है? भाई गुरु प्रेम में ये लोग आए हुए हैं और इस कदर अपने आप को गुरु को समर्पित किया हुआ है कि यदि देखना चाहते हो तो खुद बैठकर देखो, बैठो, सुबह बैठो, और इसी जहां तिल की बात की जा रही इस तिल पर अपने आप को समेटो और फिर सारा दिन गुरु की याद में बिताओ। फिर कोई दुख, कोई परेशानी हमें नहीं होगी, सारा दिन गुरु की मौज में ही बीतेगा। जो लोग करते हैं वो पाते हैं और सुखी रहते हैं।
और जो लोग केवल बातें करते हैं उन्हें कुछ